भगवान से प्रेम किया करो। और आप लोग क्या करते रहते हैं? औपचारिकताएं, फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया। सच बताओ, जो आप लोग चढ़ाते हैं भगवान को, क्या उनमें से किसी एक चीज की भी जरूरत भगवान को है? पैसे की जरूरत भगवान को है? नहीं। उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जिनके लक्ष्मी पांव दबाएं, उन्हें आप कितना पैसा दोगे? जो गन्ने में मिठास भरते हो, गन्ने को मीठा बनाते हो, उन्हें कौन सा लड्डू चढ़ाओगे? जो ऑलरेडी पुष्पों में कलर भगवान ने किया, ये फूल आपके घर पे बनता है कि भगवान बनाते हैं? हाँ, इसमें कलर आपने किया, इसको डिजाइन आप लोगों ने किया होगा। ये ऑलरेडी ईश्वर की रचना है। उसकी रचना उसे क्या सौंपते हो? उसका पुष्प उसको सौंप रहे हो। सौंपना ही है तो अपने भीतर की सारी बुराइयां अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु, आज से मैं आपका, आप मेरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चढ़ाओ भगवान को? सच बताओ, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या चढ़ाऊं? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। चढ़ाना है, स्वयं को चढ़ाइए। अगली बार बिहारी जी जाना तो फूल, माला, हार, मिठाई, मिष्ठान लेकर नहीं, रुपया पैसा लेकर नहीं। क्या कहो? प्रभु, आज मैं आई हूं, आया हूं क्या चढ़ाने? आज मैं अपने आप को समर्पित करने, अपने को चढ़ाने आई हूं। मैं ही आपकी बन जाती हूं, मैं ही आपका बन जाता हूं। जब मैं आपका, तो फिर हर चीज आपकी हो गई जो मेरे से जुड़ी। हाँ या ना? अब आप लोग क्या, ये फूल आप चढ़ा भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जो आप चढ़ाते हो ना, वो शाम तक डस्टबिन में चला जाता है। आपका चढ़ाया हार, आपका चढ़ाया पुष्प शाम तक कहां पहुंचता है? हाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे। आप मेरे को चढ़ाओ फूल, मैं क्या करूंगा फूल का? आप बताओ। आप मेरे को चढ़ाइए मिठाई, मैं क्या करूंगा? मैं मिठाई खाता ही नहीं, खाऊंगा तो और मर जाऊंगा। आप बताइए ना। जब मैं आपकी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं समझता, तो ईश्वर समझेंगे? क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? अनिरुद्धाचार्य भगवान को फूल क्या चढ़ाता है, तुलसी का पत्ता क्या चढ़ाता है? चढ़ाना है तो अनिरुद्धाचार्य को अपने अभिमान को चढ़ा देना चाहिए भगवान के चरणों में। अपना क्रोध चढ़ा देना चाहिए, अपना लोभ चढ़ा देना चाहिए, अपनी सारी बुराइयां चढ़ा देनी चाहिए। क्या हम बुराई चढ़ा पाए? फूल चढ़ाने चले गए और बुराइयां अपने पास रखे, और बगीचे का फूल तोड़ के और खराब कर दिया बगीचा। चढ़ाना ही था तो क्या आपके पास घमंड नहीं है? बोलो मेरी मां, क्या इस घमंड को नहीं चढ़ा देना चाहिए ईश्वर के चरणों में? घमंड अपने पास रखते हो और बाकी चीज भगवान को चढ़ाते हो। अपना अभिमान चढ़ा दो। किस बात का घमंड है ये और बता दो हमें। भगवान किसी के घमंड को रहने दिए कि तुम्हारे घमंड को रहने देंगे? ज्यादा घमंड आया करे तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, ज्यादा घमंड आया करे तो एक 50 रुपया के घड़े को देख लिया करो ध्यान से। क्यों? घड़े में क्या है? घड़े में देखना ध्यान से। एक दिन आप पूरे के पूरे उस घड़े में समा जाओगे। जब चिता पे जलोगे, क्या बचेगी आपकी? क्या बचेगी?
राख। आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? हो जाओगे? और कितने रुपया के घड़े में आओगे? आपके यहां कितने का मिलता है? 30। अच्छा, आप सस्ते में निपट जाओगे। इनके यहां 30 का। अच्छा, महंगा भी हुआ तो 100 रुपए से ज्यादा क्या होगा? 200 से ज्यादा क्या होगा? 100 रुपए के घड़े में आप पूरे समा जाओगे एक दिन बाद। एक टाइम ऐसा आएगा। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मैं तो घड़े की राख हूं साहब, घमंड किसका करूं? घमंड तुम्हारा घड़े में समा जाए उसके पहले अपने एटीट्यूड को भगवान के कदमों में डाल दो। प्रभु, हे प्रभु, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। आत्मसमर्पण। भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। गोपियों ने जो किया क्या था? गोपियों ने भक्ति नहीं की, गोपियों ने प्रेम किया है। और भक्ति, याद रखना, भक्ति मिल जाना आसान है, भक्ति से ऊपर प्रेम है। अच्छा, एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति दी भगवान ने कि अपना प्रेम दिया? उत्तर। हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम? सुनो, भगवान ने विभीषण को अपनी भक्ति तो दे दी, लंका का राजा तो बना दिया, पर विभीषण को राम जी ने अपना प्रेम नहीं दिया। एक बात बताओ, जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना विभीषण को मिला? उत्तर। जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना सुग्रीव को मिला। क्यों? क्योंकि भक्ति के अधिकारी बहुत हैं पर प्रेम के अधिकारी सब नहीं है मेरी मां। कोई लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। एक बात बताओ, राम जी के मंदिर में विभीषण कहीं दिखाई पड़े आपको? बोलो मेरी मां। राम जी के मंदिर में कहीं सुग्रीव नजर आए? लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी नजर आए कि नहीं? क्यों? क्योंकि सुग्रीव विभीषण को प्रभु ने अपनी भक्ति तो दे दी, लेकिन जिस प्रेम के अधिकारी हनुमान जी हैं, सच बताऊं, जो प्रेम हनुमान जी को दिया, भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम? कौन? भरत जी भी प्रेम पाए? नहीं पाए। भरत जी के प्रेम को ही गोपियां फॉलो करती हैं। उच्च कोटि का प्रेम है भरत जी का। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी को किसकी तरह भाई बनाया राम जी ने? हाँ, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम हमारे को इतने प्रिय हो जितने प्रिय हमारा। क्यों नहीं कहा तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई? लक्ष्मण जी की तरह नहीं बोला। किसकी तरह? किसकी तरह? भरत। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमें प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु अपने चरणों की भक्ति और अपना प्रेम दीजिए।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सच बताओ, सुदामा जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? क्या मिला? इतना प्रेम, अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और सबको बता, आज मेरा यार आया है, आज मेरा मित्र आया है, मेरा बचपन का मित्र है, साथ में हम पढ़ते थे, खेलते थे, आज हंस हंस के सबको सुनो सुनो, आज पागलों की तरह कन्हैया दौड़ रहे, सुदामा सुदामा। वाह, ये जितना अच्छा रिश्ता निभाते हैं ना, इंसान इतना अच्छा रिश्ता नहीं निभाता। गरीब फटी धोती वाले गरीब आदमी को जिसे लोग भिखमंगा कह रहे हैं, उसे आसन पर बिठाकर आंसू बहाकर सम्मान दे रहे हैं। इतना सम्मान कोई इंसान किसी को दे सकता है जितना भगवान सुदामा को दे रहे हैं? आप ही बताइए। इसलिए मेरी माँ, भगवान जितना केवल इसलिए कहता हूं, जगत के लिए क्यों रोते रहते हो, भगवान के लिए रोया करो। सुदामा को कहां बिठाया? अपने आसन में। सुदामा जी द्वार पे खड़े हैं, लोग पूछ रहे हैं कौन हो? मैं सुदामा हूं। कहां से आए हो? भैया मैं वहां से आया हूं, सुदामापुरी से। अच्छा, पोरबंदर से। कौन हो? मैं मित्र हूं कन्हैया का। सुदामा खुश है, मेरा मित्र है। लोग हंस रहे, हा हा हा, देखो भीख मांगने का क्या नया बहाना ढूंढा है। राजा को बना मित्र कह रहा। अरे कहां कृष्ण हो, कहां तुम? कोई तुलना है, बराबरी है? सुदामा बोले नहीं, ऐसे ना कहो, वो सच्ची हमारे मित्र, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। सोचिए, सुदामा कह रहे हैं कि हमारा मित्र है, कोई भरोसा नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं झूठ बोल रहा। गरीबी में सच भी कहे ना आदमी तो झूठ लगता है। बोलो हाँ, सुदामा गरीब है ना, सच कह रहे हैं पर झूठ लग रहा है। अरे तो झूठ बोल रहा, भीख मांगने का तरीका निकाला है इसने नया। तब सुदामा जी ने कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। वो आपका नाम पूछ रहा, भगवान ने कहा उसका नाम क्या? सुदामा। दौड़ पड़े, सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, बड़ी देर हो गई, आए नहीं। जाने लगे, तब कानों में आवाज आई, सुदामा। पलट कर देखे, वही घुंघराले से बाल, वही छवि, सुदामा चरणों में गिरने वाले। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा दिया। मित्र, इतनी देर कर दी तुमने आने में? सुदामा ने कहा, देर मैंने कहां की कन्हैया, कब से तेरे द्वार पे खड़ा हूं, तुम ही इतनी देर से आए। चलो अच्छा। अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठाते हैं। रुक्मणी जी से कहते हैं, जरा पानी लाओ, मित्र के पांव पखार लो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पांव धो रहे हैं भगवान। मित्र सकुचा रहे हैं। भगवान बोले, मित्र क्या लाए हो मेरे लिए? पोटरी छिपाने लगे। चिवड़ा लेकर आए हैं, 4 मुट्ठी चावल सूखा हुआ, जिसे पोहा कहते हैं, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। भगवान बोले, क्या भेजा भाभी ने? कैसे देते इतने बड़े राजा को चिवड़ा?
छीन लिया भगवान ने। क्या छिपा रहे हो ला? खोला पोटरी, भगवान ने खोला चिवड़ा, एक मुट्ठी भरी ग्रहण कर लिया। विश्वकर्मा जी को बुलाया भगवान ने। विश्वकर्मा जी आइए, भगवान के चरणों में गिर पड़े विश्वकर्मा जी। जी प्रभु आज्ञा। क्या हुआ? भगवान बोले, विश्वकर्मा जी मैंने अपने मित्र के एक मुट्ठी चावल खा लिया है, अब मैं अपने मित्र का हो गया हूं ऋणी। मैं अपने भक्त का क्या हो गया? ऋणी। अब ये ऋण उतारो। तो विश्वकर्मा जी बोले आज्ञा। बोले जाओ सुदामा जी का घर महल बना दो, धन धान्य भर दो, सब कुछ दे दो सुदामा को, जितना इंद्र के पास सुख संपत्ति है सब सुदामा को दो। विश्वामित्र जी वो विश्वकर्मा जी बोले प्रभु इतना कुछ देना जरूरी है? भगवान बोले हाँ, हम ऋणी हो गए हैं। क्या लिया आपने? एक मुट्ठी चिवड़ा, एक मुट्ठी चिवड़ा, एक मुट्ठी चावल खाए, सो कह रहे हैं ऋणी हो गए हम। सोचिए, आज का आदमी जिस मां से जन्म लेता है, जो मां तुम्हें पाल पोस के बड़ा करती, तेल मालिश करती, दूध पिलाती, उस मां को भी लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आज की औलाद तो अपने माँ बाप का ऋण नहीं मानता, लेकिन भगवान अपने भक्तों का ऋण भी मानते हैं। देखिए भगवान की भगवत्ता। मित्र ने दिया है ना एक मुट्ठी, चुकाओ। क्या चुकाएं? जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले। आप बाहर आ जाइए, आपका घर बनाना है। कौन हो आप? भगवान ने भेजा है, विश्वकर्मा जी हूं मैं चुटकियों में घर बना देता हूं। अच्छा, तो मेरा घर क्यों बनाने आए हो? वो क्या है, आपके पति द्वारिका गए हैं ना, तो उन्होंने भगवान को एक मुट्ठी चावल दिया है, तो भगवान ने खा के बोल रहे हैं कि ऋणी हो गया, चुकाओ। तो हम ऋण चुकाने आए हैं। तो सुशीला जी बोली सुनो महाराज, मेरा घर मत बनाओ पहले। मैं जिस गांव में हूं, इस गांव में मेरे पति गांव में भिक्षा मांग के लाते थे। सब भैया भिक्षाम देही भिक्षाम। तो जिन जिन घरों से मेरे पति भिक्षा लाते थे, उन घरों को भी ठीक करो, क्योंकि वो घर ना होते तो अभी तक हम लोग भूख से मर जाते। यदि हमें अन्न दिया है तो उन लोगों ने भी तो दिया है, इसलिए उनका घर भी बनाओ। विश्वकर्मा जी वापस गए। प्रभु बजट बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु बजट, बड़े बजट का काम है। क्या कितना बजट बढ़ रहा है? वो सुशीला जी कह रही हैं कि हमारा अकेले घर ना बनेगा, गांव भर का बनाओ। देखो जरा सुशीला कैसी हैं। मेरा घर बाद में बनाओ, पहले मेरे आस गांव के लोगों का घर पहले बनाओ। ये मैं अमीर हो गई और मेरे गांव के गरीब रहे, नहीं, मैं अमीर तो सबको अमीर होना है। हे प्रभु मेरा भला हो, ऐसा नहीं। हम भारतवासी हैं, सनातनी, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु। हे प्रभु केवल मैं सुखी ना रहूं, सब सुखी रहें, केवल मैं ना खाऊं। हे प्रभु सब खाएं, मैं ही ना हंसूं, सब हंसें। कोशिश